समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो आप? भैया, इनका तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को, एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। हिरण्यकश्यप, याद रखना, तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो एक साधु महरूप लिया है, वास्तव में डर के मारे छुप के बैठा है। विष्णु को छुपना बहुत पसंद है ना? मैं पूरा भूलों भी छुपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। विष्णु को आना पड़ेगा। भूलोक नहीं, भूलों को ढूंढने के लिए। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। तुझे देखकर तो मुझे चिल्ला रही है। ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता, और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका अनंत पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। ओम ब्रह्मदेवाय। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपो, हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, हरि तक से प्रसन्न हुआ वत्स, मांगो क्या
आगे बढ़ना चाहते हो? सब कुछ मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को अपना शत्रु मानो। तो जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती है, वहाँ अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित न होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। तुम जिसका गुणगान कर रहे हो, उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है। क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरा देव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ।
तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ये क्या? ये आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। तो फिर बच गया। उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहे। उस जगत पिता का अपमान तुझे प्रभुता है, और तेरे इस पिता का जो तू सदैव अपमान करता फिरता है, उसका तुझे कोई पछतावा नहीं है। क्या वही विष्णु तेरे लिए सब कुछ है? मैं कुछ नहीं। आप भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते हो, परंतु भगवान का अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम एक माँ के अपनी संतान पर प्रेम की तुलना में कोटि-कोटि गुना अधिक है। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए उस बहरूपी के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। पिताजी तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो।
आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। तेरा विष्णु सर्वोपरि है क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए।